हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड जो दिए गए हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न भारतीय भवन पुस्तक से लिए गए हैं और ये भारतीय भवन पुस्तक में पेज नंबर 48 में दिया गया अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये भारतीय भवन के पुस्तक है और इसके ही अति लघुत्तरीय प्रश्न को ले रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के क्लास में इसके फर्स्ट नंबर से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 26 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप पहले के क्लास को नहीं अटेंड किए हैं तो प्लेलिस्ट से इसकी वीडियो को देख सकते हैं, और यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। तो देखते हैं आज 26 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया। 26 में दिया गया क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। उत्तल लेंस में आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है, लेंस की स्थिति क्या होगी। नंबर क्वेश्चन 26 चैप्टर सेकेंड के हैं। तो सवाल ये है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है आभासी, तो इसका आंसर जान लेते हैं। वस्तु को रखना होगा F1 और लेंस के बीच। वस्तु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस यानी F1 तथा लेंस का तात्पर्य ऑप्टिकल सेंटर, नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर तो बीच में होते हैं इसलिए लेंस कहेंगे, तथा लेंस के बीच वस्तु को रखने पर आभासी का तात्पर्य काल्पनिक से है और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इस बात को जानने के लिए यदि नहीं देख सकते हैं, याद नहीं रहता हो, तो चित्र बना करके भी ध्यान में ला सकते हैं। इस बात को देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस बना देते हैं और उसके F1 और लेंस के बीच में वस्तु को रख के देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ये रहा F1, 2F1 ये हो गया। उतनी ही दूरी पर इधर F2 हो गया और ये 2F2। अब देखते हैं वस्तु को कहां रखना है, तो वस्तु को ये रख देते हैं। छोटा सा वस्तु रख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद F2 से गुजरती है और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण। देखते हैं किरण फैलते जा रही है, तो ये फैलते हुए जा रही है यानी मिल नहीं रही है, तो इसको पीछे की ओर काल्पनिक रेखाओं से बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे, तो दोनों के स्थान पर प्रतिच्छेद कर देती है। उसके बाद यहां से लंब डाल देते हैं और ये हो जाता है। तो ये देख लेते हैं, H1 है वस्तु का ऊंचाई, H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिल्कुल बड़ा है वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए 26 नंबर के क्वेश्चन की स्थिति को दर्शाने के लिए इमेज ही बना सकते हैं। ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। 27 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में दिया गया है, प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फोकस की दूनी दूरी पर है यानी 2F1 पर है वस्तु को, तो प्रतिबिंब वही बनेगा 2F2 पर। उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दूनी दूरी टू F1 पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब
दूसरी ओर, यानी वस्तु की ओर ये है वस्तु के सामने, दूसरी तरफ, दूसरी ओर 2f2 पर बनती है, यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर बनती है। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं इमेज में। F1 हो गया, 2f1 हो गया, और उतनी दूरी पर लेंगे f2 लेंगे, 2f2। वस्तु को यहां रख देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण f2 से गुजर रही है, दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होते हुए जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ये f2 पर गुजर गई। ठीक है, तो ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये भी वस्तु यदि मानते हैं तो A1 B1 हो गया प्रतिबिंब। ये है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए ऐसा स्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में दिया गया है एक पतले लेंस की फोकस दूरी -10 सेमी है, यह उत्तल लेंस या अवतल लेंस है। बताना है फोकस दूरी का मान ऋणात्मक दिया गया है। नंबर 28 फोकस दूरी -10 दिया गया है एफ का मान, तो फोकस दूरी यहां ऋणात्मक है। ठीक है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए लेंस कौन सा होगा, तो लेंस अवतल होगा। लेंस अवतल होगा। कैसे अवतल होगा तो जगह देख लेते हैं। यहां ये रहा अवतल लेंस, इसमें वो होता है इधर F1, F2 इधर होता है लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में है F1। अब ये दूरी होता है फोकस दूरी। ठीक है, और यहां क्या बाईं तरफ माप रहे हैं, तो बाईं तरफ संख्या रेखा पर ग्राफ खींचे होंगे मैथ में, तो पता होगा कि बाईं तरफ का दूरी क्या होता है, माइनस, इस तरफ। ठीक है, इसलिए ये माइनस में हुआ, तो माइनस है तो अवतल लेंस हो गया। नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है लेंस की किसी वस्तु की दूरी, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो u भी f में संबंध है, क्या है, u भी तथा f में संबंध, इसको कह सकते हैं लेंस का सूत्र। इसके संबंध से ही लेंस का सूत्र बनता है, और वो संबंध है 1/v - 1/u = 1/f। इसको अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि दर्पण के सूत्र में प्लस था, यह माइनस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है किसी लेंस की वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और लेंस के आवर्धन m में क्या संबंध है। u, v और m में क्या संबंध है, तो आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है, तो m इक्वल टू पता होगा सभी को, प्लस v/u होता है, तो m इक्वल टू प्लस v/u, यही संबंध है। नंबर 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है, f और p में संबंध बताना है। फोकस दूरी f और क्षमता, क्षमता का तात्पर्य लेंस की क्षमता से, यहां है p में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है, तो पता होगा लेंस की फोकस दूरी जो है वह
फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होता है, या निकालेंगे फोकस दूरी को तो पावर का व्युत्क्रम कर देंगे क्षमता का। तो यहां हो गया संबंध क्या है, तो ये संबंध है P इक्वल टू 1/f, अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होती है। 32 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर है। लेंस की क्षमता P का SI मात्रक प्रति मीटर को m⁻⁻⁻1 लिखते हैं, ठीक है, या डायोप्टर। डायोप्टर अर्थात D, ये व्यवसायिक मात्रा कह चुकी, याद रखें प्रति मीटर ही देना चाहिए। यदि वैकल्पिक प्रश्न होंगे नहीं डायोप्टर प्रति मीटर रहेंगे ऑप्शन, तो डायोप्टर को सेलेक्ट कर लेंगे। होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 के। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है, लेंस उत्तल है या अवतल, तो समझ लें लेंस की क्षमता क्या है, P का मान दिया है P इक्वल टू प्लस 1.5 डायोप्टर। ध्यान दें यहां प्लस है, और अच्छी तरह पता होगा प्लस किस में होता है, एफ का मान प्लस किस में होता है, तो यहां अभी बताए हैं एफ का मान अवतल ये लेंस है, एफ का मान क्या था ऋणात्मक, एफ ऋणात्मक तो P भी ऋणात्मक, और एफ धनात्मक होगा तो P भी धनात्मक, तो ये अवतल लेंस में माइनस होता है तो उत्तल लेंस में प्लस होगा। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हुआ क्षमता, लेंस की क्षमता, कारण से आंसर दे रहे हैं धनात्मक है, केवल चिन्ह से मतलब है, इसके मान से नहीं, इसलिए लेंस उत्तल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 34 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा। सवाल यह है लेंस जो है पूरा का पूरा नहीं बल्कि आधा भाग को ढक दिए काले पेपर से, क्या प्रतिबिंब पूरा बनेगा। ठीक दर्पण में ऐसा प्रयोग करके देख चुके होंगे, पता होगा यदि हम किसी मिरर के आधे हिस्से में पेपर लगा दें, ठीक है, और अपना चेहरा देखेंगे तो क्या हमारा चेहरा आधा दिखेगा, नहीं पूरा दिखेगा। तो उसी तरह से लेंस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, तो लेंस को आधा ढक देने पर भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन क्या अंतर होगा, लेकिन अंतर यह होगा प्रतिबिंब में जो चमक होती है वो कम होगी, ठीक है, क्वालिटी प्रतिबिंब का लो होगा। तो लेंस का आधा भाग काले कागज से ढकने पर भी लेंस से पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब कम चमकीला होगा। कम चमकीला क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है इसलिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 35 में दिया गया है लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो पता होगा दर्पण में प्रकाश के परावर्तन से बनता है, तो लेंस में अपवर्तन से बनता है। लेंस प्रकाश का अपवर्तन कर प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर के। 36 में दिया किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर एफ का मान जो होता है उसका उल्टा होता है। तो ये जो दिया गया है डायोप्टर, और इसमें फोकस दूरी का मान जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका मतलब हुआ लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होने पर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है या 1 डायोप्टर कहलाती है। नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो अब समझते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में एफ का मान दिया गया है। एफ का मान कितना दिया हुआ है? तो 2 मीटर। तो समझ लिए 2 मीटर क्या होगा, प्लस या माइनस। तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में अभी भी बताएं फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, तो माइनस हो गया। तो इसलिए पावर क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या था? 1/f। और f का मान तो मीटर में होना ही चाहिए, मीटर में दिया भी गया है। तो 1/-2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 1 को तो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38। 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? सवाल जस्ट उसके विपरीत दिया गया है। यहां था अवतल लेंस में 2 मीटर रहने पर फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा? सिर्फ अंतर ये होगा, ये माइनस के स्थान पर प्लस होगा। उत्तल लेंस में एफ का मान देखते हैं। एफ इक्वल टू क्या दिया? तो एफ इक्वल टू दिया हुआ है +2 मीटर। 2 मीटर प्लस में दिया गया है। और इसलिए क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता P का मान यहां पर क्या होगा? 1/f। वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/+2 है तो +2 से डिवाइड करेंगे तो डायोप्टर होगा +0.5 डायोप्टर। आंसर। तो उत्तल लेंस था, सिर्फ प्लस का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो किस प्रकार का लेंस होगा? बहुत आसान है। क्षमता क्या प्लस है तो लेंस होगा उत्तल। नंबर 39। लेंस की क्षमता धनात्मक है, इसलिए लेंस उत्तल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 तक दिए गए हैं, जो भारतीय भवन पुस्तक के लिए गए प्रश्न हैं और अति लघु के प्रश्न हैं। और ये पेज नंबर 48 में दिए गए थे। इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो
भारतीय भवन पुस्तक के अति लघु के प्रश्न जो चैप्टर सेकेंड प्रकाश का प्रवर्तन का है, इसके प्रश्न उत्तर हैं 39 नंबर तक के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।